हाय एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स एंड फो, यानी कि वो हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन का पार्ट 2। ठीक है, अब पहले वीडियो में जो हमने काफ़ी ज़्यादा पार्ट जो है इसका कवर कर लिया था। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर पहले फर्स्ट पार्ट देखिएगा, फिर ही आप सेकेंड पार्ट को कनेक्ट करवाएंगे। ये सारा कुछ जो है हमारा फर्स्ट पार्ट में हो गया था और यहाँ से अब हम जो है अपना सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बीमारियां फैलाते हैं। देखो, सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नॉट ओनली कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन्स एंड प्लांट्स। कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो केवल ऐसा नहीं कि ह्यूमन्स में या प्लांट्स में ही बीमारियां फैलाते हैं, बट ऑल्सो इन अदर एनिमल्स, वो दूसरे जानवरों में भी बीमारियां फैलाते हैं। फॉर एग्जांपल एंथ्रिक्स एक डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिसीज़ है जो कि कॉज होती है एक बैक्टीरियम के द्वारा। फुट एंड माउथ डिसीज़ ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरसेस। जो फुट और माउथ डिसीज़ होती है कैटल को, वो होती है वायरसेस के द्वारा। डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बीमारी फैलाने वाले छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि माइक्रोस्कोप से आप देख सकते हो बहुत छोटे होते हैं। सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बीमारियां फैलाते हैं प्लांट्स में, लाइक वीट यानी गेहूं में, राइस यानी चावल में, पोटैटो यानी आलू में, शुगर केन यानी गन्ने में, ऑरेंज यानी संतरे में, एप्पल यानी सेब में और अदर्स में भी। द डिसीजेज रिड्यूस द यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो बीमारियां होती हैं ये उपज को, फसल की कम कर देती हैं। देखते हैं आपको टेबल पॉइंट 2.2 को फॉर सम सच प्लांट्स डिसीजेस। इस तरह की कुछ प्लांट्स में होने वाली बीमारियों के लिए दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय द यूज़ ऑफ सर्टेन केमिकल्स। तो आप कुछ केमिकल्स का यूज़ करके इन बीमारियों को रोक सकते हो, विच किल द माइक्रोब्स। और ये केमिकल्स क्या करेंगे? इन माइक्रोब्स को ख़त्म कर देंगे, इन्हें मार देंगे। अब यहाँ पर प्लांट डिसीज़ के नाम दे रखे हैं, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती है वो दे रखा है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, यानी कि किस तरीके से ये पास होगी वो दिखा रखा है। तो ये तो आपको खुद से याद करना है। आगे चलते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या होता है? सुना है आपने किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, यानी खाने की वजह से उसकी बॉडी में जहर फैल गया। बूजो वॉज इन्वाइटेड बाय हिज फ्रेंड टू अ पार्टी। बूजो को इन्वाइट किया गया था उसके दोस्त के द्वारा एक पार्टी में। एंड ही एट अ वेराइटी ऑफ फूड स्टफ। उसने बहुत सारा अलग अलग प्रकार का खाना खा लिया। ऑन रीचिंग होम, जब वो घर पहुंचता है, स्टार्टेड वॉमिटिंग। उसने उल्टियाँ करना स्टार्ट कर दिया। एंड had to be taken to a hospital. उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। The doctor said that this condition could be due to food poisoning. तो डॉक्टर ने कहा कि बूजो को क्या हो गया बच्चों? फूड पॉइजनिंग हो गया है, यानी कि उसके खाने में से जहर उसकी बॉडी में फैल गया है। पहेली वंडर्स, पहेली सोचती है, हाउ फूड कैन बिकम अ पॉइजन। खाना किस तरीके से जहर बन सकता है? फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो फूड पॉइजनिंग जो हो सकता है वो हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा खाना कंजम्पशन किया हो, ऐसा खाना खाया हो जो कि कैसा हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा खराब कर दिया गया हो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट ग्रो ऑन आवर फूड समटाइम्स प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस को, जहरीली चीज़ों को कई बार प्रोड्यूस कर देते हैं। दीज मेक द फूड पॉइजनियस। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे खाने को जहर बना देते हैं एक तरीके से, एंड कॉजिंग सीरियस इलनेस, और इससे आप काफ़ी ज़्यादा बीमार हो सकते हैं, एंड इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट वी प्रिजर्व फूड टू प्रिवेंट इट फ्रॉम बीइंग स्पॉइल्ड। यानी कि हमें खाने को बचाव करना चाहिए कि वो कभी भी खराब ना हो जाए, खराब होने से हमें उसे बचाना चाहिए। अब बचाना कैसे है? फूड प्रिजर्वेशन में पढ़ेंगे। इन चैप्टर 1 वी हैव लर्न, हमने पहले चैप्टर में लर्न किया अबाउट द मेथड्स, उन तरीकों के बारे में जो यूज़ किए जाते हैं टू प्रिजर्व एंड स्टोर फूड। फूड को बचाने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करने के लिए। हाउ डू वी प्रिजर्व कुकड फूड एट होम? तो हम ये बताओ कि पिछले चैप्टर में ये तो पढ़ लिया आपने कि गेहूँ वगैरह कोई ग्रेन बचाना है तो कैसे बचाना है, लेकिन पका हुआ खाना जो है वो कैसे प्रिजर्व करना है? तुम्हें पता है दैट ब्रेड लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन इज अटैक्ड बाय फंगस। जब अगर आप ब्रेड को ऐसे ही छोड़ दोगे मॉइस्चर में तो उसमें फंगस लग सकती है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल करते हैं हमारे फूड को। स्पॉइल्ड फूड जो है वो एमिटेट्स बैड स्मेल, उसके अंदर से गंदी बदबू आती है, एंड हैज़ अ बैड टेस्ट, और उसका टेस्ट भी बहुत ख़राब होता है, एंड चेंज्ड कलर, और वो कलर भी बदल लेता है। इट इज़ स्पॉइलिंग ऑफ फूड अ केमिकल रिएक्शन। क्या फूड का ख़राब होना एक केमिकल रिएक्शन है?
पहेली बॉट सम मैंगोज, पहेली ने कुछ आम खरीदे, बट शी कुड नॉट ईट दैम फॉर अ फ्यू डेज, वो उन्हें कुछ दिन तक खा नहीं पाई, बाद में क्या होगा, वो ख़राब हो जाएंगे। लेटर शी फाउंड, बाद में उसने देखा, दैट दे वर स्पॉइल्ड, वो ख़राब हो गए हैं, अनरोटन, बिल्कुल बहुत ज़्यादा पक गए हैं वो। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, लेकिन वो ये बड़े अच्छे से जानती है कि जो दादी माँ उसके लिए अचार वगैरह डालती हैं वो तो बड़े लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होता। शी इज़ कन्फ्यूज, अब वो कन्फ्यूज हो जाती है कि ऐसा क्यों हुआ। सो लेट अस स्टडी द कॉमन मैथड्स ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन आवर होम्स, तो चलो स्टडी करते हैं कुछ कॉमन मेथड्स को जो हम अपने घर में फूड को प्रिजर्व करने के लिए यूज़ करते हैं। वी हैव टू सेव इट फ्रॉम द अटैक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमें खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से बचाना चाहिए। केमिकल मेथड्स की बात करें तो सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल्स, नमक और खाने वाला जो ऑयल होता है, आर द कॉमन केमिकल्स, ये बिल्कुल कॉमन केमिकल्स होते हैं जो जनरली यूज़ किए जाते हैं टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो कर रहे हैं। देयरफॉर इसी वजह से दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स, हम उन्हें क्या कहते हैं कि हम क्या डाल रहे हैं, प्रिजर्वेटिव्स डाल रहे हैं। वी एड सॉल्ट एंड एसिड डाला जाता है, नमक डाला जाता है एज अ प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल, पिकल में हमेशा देखना नमक ज़्यादा तेज़ होता है, ठीक है। वी एड सॉल्ट एंड एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल टू प्रिवेंट, यानी बचाव करने के लिए, द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, कि उसमें माइक्रोब्स का अटैक ना हो। सोडियम बोनजोल्टा एंड सोडियम मेटाबिसल्फेट आर कॉमन प्रिजर्वेटिव्स, इनकी स्पेलिंग्स अच्छे से याद कर लेना। दीज आर ऑल्सो यूज इन जैम्स एंड स्क्वैशेस में भी वो यूज़ किए जाते हैं टू चेक देयर स्पॉइलेज, है ना, रोकने के लिए कि वो ख़राब ना हो। प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, आप कॉमन सॉल्ट यानी साधारण नमक से भी प्रिजर्व करते हो खाने को। कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिश फॉर एजेस, युगों युगों से मीट को बचाव करने के लिए, फिश का बचाव करने के लिए उस पर नमक छिड़क के रखा जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, इन्हें सूखे नमक से पूरा ढका जाता है टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो पाए। सॉल्टिंग इज़ ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, सॉल्टिंग का यूज़ करते हैं हम आंवला को बचाने के लिए, रॉ मैंगो को, कच्चे आम को बचाने के लिए, टैमरिंड इमली को बचाने के लिए भी। प्रिजर्वेशन बाय शुगर, मतलब यानी चीनी से भी आप चीज़ें प्रिजर्व कर सकते हो, बचाव कर सकते हो, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ना हो। जैम्स हो गए, जेलीज हो गए, स्क्वैश हो गए, ये प्रिजर्व किए जाते हैं बाय शुगर, चीनी के द्वारा। शुगर रिड्यूस कर देती है द मॉइस्चर कंटेंट जो भी होता है, विच इनहेबिट्स, जो कि होता है द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जिससे बढ़ती है, विच स्पॉइल फूड, तो उनको रोक देती है चीनी। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, यानी कि हम ऑयल से और सिरके से भी प्रिजर्वेशन को बचाते हैं, मतलब प्रिजर्वेशन करते हैं, चीज़ों को बचाते हैं ऑयल से और सिरके से। यूज़ ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स करता है स्पॉइलेज, यानी कि ख़राब होने को, ऑफ प्रिकल्स, यानी कि अचार को ख़राब होने से हम इससे बचा सकते हैं। बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एन एनवायरनमेंट, बैक्टीरिया इस तरह के एनवायरनमेंट में रह ही नहीं सकता। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, यानी कि सब्जियाँ हो गई, फ्रूट्स हो गए, फिश हो गई, मीट हो गया, ये इस मेथड से बचाए जा सकते हैं। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, अब हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स क्या हैं, देखो, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड योर मदर बॉइलिंग मिल्क, भाई तुमने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि तुम्हारी माँ को दूध उबालते हुए तुमने देखा होगा। बिफोर इट स्टोर्ड और यूज्ड, यानी कि हम दूध को यूज़ करें या स्टोर करें उसके पहले माएँ दूध को उबालती हैं। बॉइलिंग क्या करती है, किल्स द मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बॉइलिंग बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देती है। सिमिलरली, इसी तरीके से वी कीप अवर फूड इन द रेफ्रिजरेटर, हम अपने खाने को फ्रिज में रखते हैं लो टेम्परेचर पे। लो टेम्परेचर क्या करता है, इनहिबिट्स करता है, रोक लगाता है द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स पर। वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट्स नॉट स्पॉइल, ऐसा दूध जो पैकेटों में आता है वो जल्दी ऐसे ख़राब क्यों नहीं होता। माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज़ पैस्चराइज्ड, यानी कि उसको पहले हल्का सा गर्म किया जाता है फिर ठंडा किया जाता है, पैस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है। पैस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, आप पैकेट वाले दूध को बिना बॉईल करे भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि वो फ्री होता है फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स से। द मिल्क इज़ हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस, लगभग 70 डिग्री सेल्सियस पर उसको उबाला जाता है फॉर 15 to 30 सेकेंड्स एंड देन सडनली उसको चिल्ड एंड स्टोर कर दिया जाता है, एकदम ठंडा कर देते हैं। बाय डूइंग दिस इट प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, इससे इसमें माइक्रोब्स नहीं आते और ये प्रोसेस जो होता है डिस्कवर किया गया था लुइस पैस्चर के द्वारा
उन्हीं के नाम पर इसको पेस्चराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग, यानी कि दीज डेज ड्राई फ्रूट्स एंड इवन वेजिटेबल्स आर सोल्ड इन सील्ड एयर टाइट पैकेट्स। अब इन दिनों ड्राई फ्रूट्स है, इवन वेजिटेबल्स हैं, वो भी बेची जाती हैं बिल्कुल एयर टाइट पैकेट्स में। इससे क्या होता है, अटैक ऑफ माइक्रोब्स उसमें नहीं हो पाता, प्रिवेंट होता है, बचाव होता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, यू हैव लर्न अबाउट बैक्टीरियम राइजोबियम। हमने राइजोबियम के बारे में क्लास 6 में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है। इट इज़ इन्वॉल्व इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लिग्यूमिनियस प्लांट्स। जो पल्सेस वाले प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए उनकी रूट्स में राइजोबियम रहता है। रिकॉल दैट राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनियस प्लांट्स। लिग्यूमिनियस प्लांट्स की जो मोटी मोटी नीचे शाखाएं सी होती है ना, रूट्स में, रूट नोड्यूल्स में, गांठों में रूट्स की, ये रहते हैं, सच एज बीन्स के प्लांट में या फिर पीस मटर के प्लांट में। विद विच इट हैज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी कि एक दूसरे को कुछ लेते देते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इनमें होता है। समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कभी कभी नाइट्रोजन जो फिक्स होती है वो लाइटनिंग, बिजली जो चमकती है उसके एक्शन से भी फिक्स होती है। बट यू नो दैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कांस्टेंट। ऐसा नहीं होता कि फिक्स हो गई पौधों के अंदर तो वो नाइट्रोजन हमारे एयर में कम होगी, वो कांस्टेंट ही रहती है। यू मे वंडर हाउ, तुम हाँ चौंक सकते हो कि बराबर कैसे रहती है भाई। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन नेक्स्ट सेक्शन। चलो नेक्स्ट सेक्शन में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। नाइट्रोजन साइकिल पढ़िए। आवर एटमॉस्फेयर हैज़ 78% नाइट्रोजन गैस। हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% जो है वो नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। नाइट्रोजन 78% जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एसेंशियल है, ज़रूरी है हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। ये पार्ट है एज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड्स और विटामिन्स का। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब नाइट्रोजन तो बहुत है एटमॉस्फेयर पर, डायरेक्टली नहीं यूज़ कर सकते प्लांट्स या एनिमल्स से। सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगी जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, वो फिक्स कर सकते हैं नाइट्रोजन को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट कर सकते हैं उसे कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन में। जब एक बार वंस नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू दीज यूजेबल कंपोनेंट्स, तब आप प्लांट वगैरह इसे यूज़ कर सकते हैं। दैन इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू देयर रूट्स, वो ले लेते हैं ऐसे। हम नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर सिंथेसिस, खाना बनाने के काम आती है, ऑफ प्लांट प्रोटीन्स बनाने के काम आती है, एंड अदर कंपाउंड्स बनाने के काम आती है प्लांट्स के। एनिमल फीडिंग ऑन प्लांट्स, एनिमल्स जो कि प्लांट्स खाते हैं उनको ये प्रोटीन मिलता है, एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स भी मिल ही जाते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, जब वो मरते हैं तो बैक्टीरिया एंड फंगाई जो कि प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजेनियस वेस्ट को इनटू द नाइट्रोजेनियस कंपाउंड्स में वो कन्वर्ट कर देते हैं टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन, जिससे प्लांट उसे यूज़ कर सकें दोबारा। सर्टेन अदर बैक्टीरिया convert some part of them to nitrogen gas which goes back to the atmosphere। कुछ जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो क्या करते हैं, सम पार्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस को इस तरीके से कर देते हैं कि वो वापस से एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाए, कन्वर्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में बराबर बना रहता है। और यहाँ फिनिश हो गया हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।